कल हमने उत्तम क्षमा का भी स्वरूप समझा अंत में। उत्तम क्षमा जब आत्मा से क्रोध रूपी विभाव का अभाव हो जाता है तो उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। अब क्रोध और मान, ईमान दूसरा आ गया, 4 दशा है ना मान। संक्षेप में इसको भी समझ लेते हैं। आप ये बताओ क्रोध बुरा है कि मान बुरा है? क्यों? क्रोध में आंख लाल, तन जाते हैं, है ना, गालियां देने लग जाते हैं। मान में तो कुछ भी नहीं होता। मान तो अच्छा है, अच्छा उन्हें सबको चाहिए, मान तो सबको चाहिए। हम तो मान पत्र देते हैं, पोस्टर छापते हैं, उस पे लिखते हैं ये मान पत्र है, और उसको दीवारों पे सुरक्षित रखते हैं, मेरे नाम से मुझे मान पत्र मिला है, उसको टांगते हैं। तब भी अब कोई कहीं मान पत्र क्यों लिखा है, इस पे कषाय पत्र लिख दो तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? है तो कषाय ना, मान कषाय है ना। लेकिन आप देखो क्रोध में और मान में क्या फर्क कि क्रोध तो दिखाई देता है और मान समझ में नहीं आता कि कहां क्या हो गया। क्रोध से भी अधिक खतरनाक मान। क्रोध में व्यक्ति अपने निमित्तों को भगाना चाहता है। जिन निमित्त से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, इससे मेरी लड़ाई में गाली देते हैं, तो भगाओ इसको। जो जिन निमित्तों से क्रोध उत्पन्न होता है उसमें उसको भगाना चाहता है। लेकिन मान में जिन निमित्तों से मान उत्पन्न होता है उनको रखना चाहता है। ये देखो और भी खतरनाक है वो। क्रोध को तो पूरी दुनिया बुरा मानती है, हम ही नहीं कह रहे, लेकिन मान कषाय को वैसा बुरा नहीं लगता। तो क्रोध तो कड़वा जहर है और ये मान कैसा है, ये मीठा जहर है, जहर मारता ही। तो मान में और क्रोध में सबसे बड़ा फर्क ये है कि क्रोध तो फिर भी बुरा लगता है। अगर मैं कहूँ क्रोध खराब है तो कोई नई बात नहीं, सबको ही खराब लगता है। जो करता है उसको भी खराब लगता है, यार मैंने क्यों गुस्सा किया, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन मान एक ऐसी चीज है कि मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी। ये पढ़ा था ना आज सुबह, ये तो निश्चित ही पढ़ा होगा। आज उत्तम मार्गंगाय नमः वो भी किया होगा, अर्घम ने पामती स्वा। लेकिन जब ये सब इसका सब छोड़ दो आप, एक इतना सा जो चौथाई भाग है ना इस लाइन का, मान महाविष्णु, इस पर ही देख लो आप। मान महाविष्णु नहीं, महाविष्णु। और करही नीच गति जगत में, जगत में देखो ऐसा दंड मिलता है। बहुत अकड़ थी तुम्हारे अंदर, बहुत अकड़ दिखा रहे थे, सीधे नीच गति मिला दे जहां कोई पूछे ही नहीं, तो उसका बिल्कुल उसका फल कैसा मिल गया। बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना, बहुत तुमको मान चाहिए था हर जगह, और बहुत अकड़ भरी हुई थी, वो सब तोड़ देते हैं और वो सब खत्म करे। करा ही नीच गति जगत। इसलिए क्या होना चाहिए, कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा। जो कोमल अमृत के समान जिसका मन रहता है, मान कषाय से रहे, बोले वो ही सुख पावे प्राणी सदा, वो ही प्राणी हमेशा सुख प्राप्त करता है। आपने पूजन में 2-4 लाइनें और पढ़ी होंगी कि क्या क्या उसकी गति हो जाती है। उत्तम मार्दव गुणमन माना, मान करण को कौन ठिकाना। इसका क्या ठिकाना है। बस्यो निगोद माहिते आया और रमरी दूकन भाग बिकाया। निगोद से कड़ियों के मोल बिक गया, इतनी खराब स्थिति हो। और बिक ही नहीं गया, कई बार तो फ्री में ही चला गया, बिना ही पैसे के खत्म हो।
और रूकन विकाया भाग वशते देव एक इंद्री हुआ। देव पर्याय में फिर एक इंद्री में आ गया, देव से एक इंद्री, कितना संसार में परिवर्तन चला। और उत्तम हुआ चांडाल हुआ, चांडाल भी हो गया। और भूप कीड़ों में गया, राजा हो गया, फिर अचानक कीड़ा भी बन गया। ये इसलिए संसार का दर्शन करा रहे हैं कि एक संसार में परमाणु मात्र भी नहीं है जिसके आधार पर हम किसी तरह का मान करें। और आपको अनित्य भावना मान से दूर रखें। किस चीज का मान करें हम? जो चीज स्थिर ही नहीं है उस पे हम क्या घमंड करें? तो जब हमको अनित्य भावना के माध्यम से संसार की क्षण भंगुरता का एहसास हो जाएगा, सब खत्म होने वाला, पहले से ही मान के चल रहा है, उसका कोई क्या बिगाड़ नहीं। तो वो मान ही नहीं करेगा, बोले ये तो एक अभी है कल चला जाएगा, इसका क्या मान करना। बड़े बड़े पदों पर वो प्रधानमंत्री हैं, आज है कल नहीं है, क्या मान करना। और ऊंचे ऊंचे पदों पर क्या मान करना। तो मान सबसे विष रूप है। और आपको एक बात बता दूं विशेष, आप मान चेक करना हो ना, थर्मामीटर, मेरे अंदर कितना मान है, तो मानी को कभी पता नहीं होता कि उसको मान। ये तो वो पड़ोसी को पता होता है जो उससे पीड़ित हो रहा है। और कभी चेक करना हो तो आप उससे पूछना, भैया मेरे अंदर मान है, तब भी वो कहना नहीं साहब बहुत बढ़िया आदमी। तो उसको, अरे कभी सही में आप किसने मानी है और कोई नहीं बताएगा, आपकी धर्म पत्नी आपको बताएगी, उसको कुछ कुछ अंदाजा होता है ना। वो और किसी को नहीं बताएगी, लेकिन आपको तो बता ही देगी कि साहब आप थोड़ा संभल के रहा, थोड़ा डाउन रहा, थोड़ा झुक के रहा करो, इतना ज्यादा मान करने की आवश्यकता नहीं है। तो खुद को पता नहीं चलता, ये भी मान के साथ विशेष। ज्ञानी के मान नहीं होता है क्या? ज्ञानी के मान नहीं होता है, ज्ञान के कारण जल्दी मान हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, तप के कारण मान हो जाता है मैं बहुत बड़ा तपस्वी, मेरे पास बहुत धन संपदा। तो वो कह रहे हैं सब कुछ हो लेकिन मान नहीं कर। तो इस मान रूपी कषाय के अभाव स्वरूप आत्मा में मार्दव धर्म की उत्पत्ति होती है। और ये अनित्य भावना से क्यों जुड़ी हुई है, इसकी अगली लाइन में आप समझ जाएंगे। जीतव्य जोवन धन गुमान कहा करे जल बुध बुधा। सब जगह है, अनित्य भावना में हर जगह लिखा है जल के बुलबुले के समान ऐसे होता है, खत्म हो जाता है। जल का बुलबुला कैसा है? ऐसे हुआ, ऐसे खत्म हो, एक एक क्षण जल बुदबुदे के समान खत्म हो जाता है। तो करी विनय बहु गुण बड़े जन की, ज्ञान का जो आपसे बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, उनकी विनय करें, उनसे कुछ सीखें, मान कषाय नहीं करें। और जितनी मान कषाय हम इस जीवन में करते हैं, मैं आपसे एक बात और अंत में कहना चाहता हूँ। कल भी मैंने कहा था, मान के साथ एक बहुत विचित्र बात हो रही है। ये मान संसार में उतना नहीं होता है जितना धर्म क्षेत्र में होता है। अब बताऊं, अभी मैं रास्ते से चल के आया इतनी दूर से, तो मैंने कहीं कोई अपेक्षा नहीं की कि मुझे कोई नमस्ते करे, कुछ करे। संसार में जरूरत नहीं, यहाँ घुसते ही चाहिए नमस्ते नहीं किया, जय है ना। तो अब यहाँ तो मान का अभाव सीखना है और यहीं आके हमें सारा मान चाहिए। आप देखो कितनी विचित्र बात, जहां तो मान कषाय को छोड़ने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहीं सबसे ज्यादा मान कषाय हो रही है। अब कहाँ सीखे जाके, अब जगह बता दो। बाहर तो कोई सिखाएगा नहीं, जिनेंद्र देव के सानिध्य में ही हम ये सीखना चाहते हैं। और यहाँ आते ही मेरे मन में ऐसा आने लगता है कि मैं बड़ा और दूसरा छोड़ा, मैं चौड़ा और बाजार सकरा, मैं ऐसा मैं वैसा। ये मैं जब हटेगा तो मैं के अंदर जो है उसका दर्शन। अहंकार कभी आत्मा का दर्शन नहीं करने देगा।
क्योंकि अहंकार में आदमी खुद के अंदर कभी नहीं निहारता। इसलिए आज मार्दव धर्म के दिन हमको ये गंभीरता से विचार करना है कि मान कषाय के कारण कहीं हम नीच गति में न चले जाएं, तो हम कैसे भी करके अपने अंदर से इस मान कषाय को दूर ना कर सके तो कम तो करें, ताकि मार्दव धर्म हमारे अंदर प्रकट हो और हम सभी मार्दव धर्म की आराधना करते हुए अपनी आत्मा की विशुद्धि को प्राप्त करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।